హలో ఎవ్రీవన్, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग तेलुगु। ఎలా ఉన్నారు మీరు? कैसे हैं आप लोग? నేను బాగున్నాను, मैं ठीक हूँ। మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను। आप लोग भी ठीक होंगे यही उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे जिसमें क्या आता हो, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करते हैं जिसमें क्या आता है। तो आप अगर ये क्या को तेलुगु में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये जान जाएंगे तो आपको तेलुगु बोलना बहुत आसान हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? मी पेरू येमिटी। आपका नाम क्या है? मी पेरू येमिटी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई भी नया इंसान जब हमसे मिलता है तो हम सबसे पहले उसका नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि तब जब तक आप उसका नाम नहीं जान पाओगे तब तक उससे बात करने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए हम तेलुगु में बोलते हैं मी पेरू येमिटी। अगर सामने वाला आपसे भी अगर उसको नाम जानना हो और वो तेलुगु में बोलेगा तो पूछेगा मी पेरू येमिटी। तो ये सेंटेंस तो आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है कि मी पेरू येमिटी। मेरा नाम रमेश है, ना पेरू रमेश। आपका जो भी नाम होगा, रीता, गीता या फिर रमेश, रवि, जो भी, वहाँ पे आपको वो नाम यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रमेश लिखा है। मेरा नाम रमेश है, ना पेरू रमेश। आपको क्या चाहिए? मीकू येमी कावाली। मुझे पानी चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पानी लिखा है। अगर आपको पानी की जगह खाना चाहिए, बिस्किट चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो उसको हम लोग तेलुगु में रिप्लाई करेंगे नाकू मंची नीलू कावाली। अगर आपको पानी चाहिए होगा तो आप बोलेंगे नाकू मंची नीरू। पानी को नीरू भी बोलते हैं, लेकिन बोलचाल के लैंग्वेज में हम उसको नीलू यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है यहाँ पे, नीरू और नीलू। नाकू मंची नीरू कावाली। अगर आपको चाय चाहिए तो आप बोलेंगे नाकू चाय टी कावाली। या मुझे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आप लिखेंगे नाकू पुस्तकम कावाली। बुक को तेलुगु में पुस्तकम कहते हैं। अगर आपको पुस्तकम नहीं याद रहेगा तो आप बुक भी कह सकते हैं। आपको क्या चाहिए? मीकू येमी कावाली। मुझे पानी चाहिए, नाकू मंचिनीरू कावाली। आपके घर में सब कैसे हैं? हमें अगर किसी से पूछना है, हम उससे बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो हम उससे जैसे पूछते हैं कि आपके घर में सब कैसे हैं, तो उसको तेलुगु में कहते हैं मी इंटलो अंदरू एला उन्नारू। मी आपके घर, इंटलो अंदरू एला उन्नारू सब कैसे हैं, सब ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है और आपको कहना है कि सब ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे अंदरू बागुन्नारू। सब अंदरू ठीक है, बागुन्नारू। आपने कल क्या किया? मीरू निन्ना येमी चेसारू। अगर हमें किसी से पूछना है कि उसने कल क्या किया, जैसे कल संडे था, तो हम लोग जनरली अपने दोस्तों से या फिर कलीग से पूछते हैं कि तूने कल क्या किया दिन भर। तो अगर उसको हमको तेलुगु में बोलना है तो हम बोलेंगे मीरू या नुव्वू। यहाँ मैंने आपने के लिए मीरू यूज किया है। मैंने आपको बहुत सारे क्लास में बताया है कि आपने के लिए मीरू और तू, तुम्हारे, तेरे के लिए नुव्वू। नुव्वू निन्ना येमी चेसावू, और र की जगह वह हो जाएगा। मीरू निन्ना येमी चेसारू। आपने कल क्या किया? मैंने कल सिनेमा देखा। अगर यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि अरे यार तूने कल क्या किया, तो आप उसकी आंसर ये बोल सकते हैं तेलुगु में, मैंने कल सिनेमा देखा। सिनेमा देखा, मूवी देखा, कुछ भी कह सकते हैं। उसको हम तेलुगु में कहेंगे नेनु निन्ना सिनेमा चूसानु। नेनु निन्ना सिनेमा
या మూవీ చూసాను. आप क्या करते हैं? మీరు ఏమి చేస్తారు? अगर हमें किससे पूछना है कि वो क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं? మీరు ఏమి చేస్తారు? अगर आपसे कोई पूछता है कि మీరు ఏమి చేస్తారు? अगर आप टीचर हो तो बोलना నేను టీచర్ని. अगर आप डॉक्टर हो तो आप बोलना నేను డాక్టర్ని. अगर आप इंजीनियर हो तो बोलना నేను इंजीनियरनी. నేను बस टीचर की जगह वो आ जाएगा प्रोफेशन जो आप जॉब करते हो. नी बस आगे नी आ जाएगा. నేను ఇంజనీర్ని, నేను డాక్టర్ని, నేను టీచర్ని. నేను స్టूडेंटनी. अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर की जगह నేను स्टूडेंटनी. क्या तुम्हें मालूम है? हमें अगर किसी दोस्त से कुछ पूछना है या कलीग से कुछ पूछना है कि अरे यार तुझे पता है, तो उसको तेलुगु में कहते हैं नीकु तेलुसा. नीकु तेलुसा. मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि तेलुगु में बहुत सारे सेंटेंस में क्या की जगह सिर्फ जो हम उस सेंटेंस यूज करते हैं उसमें या हो जाता है. जैसे क्या तुम्हें मालूम है? नीकु तेलुसा. नीकु तेलुसा. अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम्हें मालूम है, अगर कोई तेलुगु में पूछ रहा है नीकु तेलुसा, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे नाकु तेलुसु. नाकु तेलुसु. नाकु तेलुसु. हाँ मुझे मालूम है. क्या तुम बीमार हो? अगर हमें किसी अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उसको तेलुगु में कहेंगे नीकु आरोग्यम बालेदा. देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने ऐसे बताए हैं जिसमें हमारे हिंदी में जो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए तेलुगु में सिर्फ आगे आ की मात्रा लग जाएगी, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा. जैसे देखिए मैंने बताया क्या तुम्हें मालूम है? नीकु तेलुसा. ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या तुम बीमार हो? नीकु आरोग्यम बालेदा. नीकु तुम्हें आरोग्यम तबीयत बालेदा ठीक नहीं है या ठीक नहीं है क्या. बालेदा मुझे बुखार है. अगर आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, तो आप बोलेंगे नाकु ज्वरंगा उंदी. नाकु ज्वरंगा उंदी. क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా. क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? क्या నువ్వు तुम నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా. ये देखिए और एक सेंटेंस में भी मैंने सेम बताया. लास्ट के तीनों सेंटेंस आपको कुछ अलग लगेंगे. क्या तुम्हें मालूम है? नीकु तेलुसा. बस देखिए स में आ की मात्रा लग गई है तेलुसा. क्या तुम बीमार हो? नीकु आरोग्यम बालेदा. देखिए द में आ की मात्रा लग गई है, साथ में क्वेश्चन मार्क आ गया है नीकु आरोग्यम बालेदा. क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా. देखिए यहाँ व में भी आ की मात्रा लग गई है और क्वेश्चन मार्क आ गया है. तो ये क्या की जगह हम लोग तेलुगु में ऐसे यूज करते हैं. आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसके आगे वाले क्लासेस में भी आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी. नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा. లేదు नहीं मैं నేను आज ऑफिस नहीं जाऊंगा. ఈ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళను. नहीं जाऊंगा వెళ్ళను. तो चलिए आज के क्लास में यही खत्म करती हूँ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा. अगर कोई तेलुगु सीखना चाह रहा है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो मेरे चैनल को उनके साथ शेयर करिएगा. चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में. तब तक अपना ध्यान रखिए.